इसमें कोई डाउट है? ये कहाँ बताया था? एरिया, ये पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। वेट करते हैं थोड़ा ज्वाइन करने। फिर हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा? केस वन, if any two adjacent side are given, if any two if any two adjacent sides are given, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो पैरेललोग्राम आप कैसे, जैसे पैरेललोग्राम है इस तरह से अगर मैं कट करता तो ट्रायंगल बन जाएगा, राइट? तो एरिया ऑफ जो आप लिखेंगे ट्रायंगल, वो क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया आप क्या लिखते थे, और यहाँ पे आप लिखते थे ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसी का हाफ होगा एरिया ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ इफ पोजीशन वेक्टर अगर गिवन होगा तो फाइंड कीजिए। इफ केस टू क्या हो सकता है? आपको डायरेक्टली साइड का वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स सपोज ए बी सी, तो ए बी वेक्टर दिया होगा ए सी, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट इफ पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स का दिया होगा तो केस टू क्या होगा? इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है, so देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, ए वेक्टर गिवन है, बी वर्टेक्स गिवन है, सी वर्टेक्स सी वेक्टर है। तो जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बेसिकली 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। जैसे देखिए ए बी क्रॉस ए सी, जो भी आप एक वर्टेक्स लिए हैं उसको आप कॉमन रखेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। अगर लेट सपोज आप इस वर्टेक्स से लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं 1/2 बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर। ए आप लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। अगर ए पॉइंट लिए तो ए बी क्रॉस ए सी, अगर बी से ले रहे तो बी सी क्रॉस बी ए, अगर सी से लेंगे तो सी ए क्रॉस सी बी, इस तरह से का मैग्नीट्यूड। अगर क्रॉस, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेट सपोज निगेटिव आ गया तो आप उसका क्या कर देंगे? आप उसका मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए अगर जनरल फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेट 1 मिनट। इसको आप अगर इसको करेंगे 1/2 ए बी वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस एस ए सी वेक्टर, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिया, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, सो लिखेंगे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मीन। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 1/2 बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए तो 0 हो गया, ये तो 0 इक्वल टू 1/2। आप ये देखिए ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए को माइनस बी क्रॉस ए को आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। अब देखिए माइनस ए क्रॉस सी है तो आप उसको प्लस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ए का स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस इसको यूज नहीं करना ए, इसको कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज नहीं करना। कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव में एक मिल जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स गिवन होगा तो आपको ए ऑप्शन टिक करना होगा, इसलिए बताया गया है। आपको बेसिकली ए फॉर्मूला यूज करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वर्टेक्स दिया होगा तो इस तरह से आप यूज करेंगे। ए बी वेक्टर निकाल लेंगे और ए सी वेक्टर और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का निकाल लेंगे आप। तो इस तरह से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो याद करना दीजिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इन जनरल आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे वो बताता है। इन जनरल अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एसी डायगोनल और बी डी डायगोनल है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD, डायगोनल का मल्टीप्लाई का हाफ। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव कर दीजिएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल ABC और ADC का इक्वल होगा, राइट। प्रूफ अगर आप करना चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं आप। प्रूफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब दोनों का एरिया को निकाल के ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ए। तो आपको बस ये याद रखना है, प्रूफ तो आप कर लेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालने आ गया।
यहाँ तक क्लियर है? साई, ये आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए मैं रिकॉल कर देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि आपको भी पता है कि बेस इनटू हाइट होता है, तो आप सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया आपका। केस टू में क्या हो सकता है कि डायगोनल आपको गिवन होगा, तो आप डायगोनल ऐसे भी 1 बाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/d1 इंटू d2 पढ़े थे, तो वहीं पे यहाँ पे बस d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ना तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया होगा वर्टेक्स का, तो आप ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी, एक जो पॉइंट लिए हैं उसके क्रॉस ए बी क्रॉस ए डी ले लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा पोजीशन वेक्टर से। सिमिलरली आप डायगोनल के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं 1/d1 क्रॉस d2, तो डी पोजीशन वेक्टर तो आपको निकालने आता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर दिया होगा तो आप कर लेंगे ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ। यहाँ तक क्लियर है? आदिति, आदिति क्लियर है? आदिति आई मोडबल, शाय, शाय, यस सर। कोई डाउट है? नो सर, समझ में आ गया। आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोलिनियर, राइट? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कब होता है? जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों पॉइंट्स सेम पे। तो एक टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो जो बेसिकली लाइन है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। या इसका आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि स्लोप इक्वल होगा ए बी, जो स्लोप ए बी के इक्वल टू स्लोप बी सी और इक्वल टू स्लोप ए सी, राइट? तो कोलिनियर प्रूव करते थे। यहाँ पे बोलते थे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा तो कोलिनियर होगा। ये सारे चीज बोलते थे। स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बी सी होगा इक्वल टू स्लोप ए सी होगा, तो तीनों का स्लोप तो कोलिनियर होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि एक लाइन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? 0। ये तीनों आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर वेक्टर में होगा तो बेसिकली क्या होगा? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल होगा। सो 3 points are collinear if area of triangle ABC is equal to 0, और we can say कि AB parallel होगा, AB vector is parallel to BC vector and also parallel to CA vector। क्लियर है? 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो और वी कैन से कि AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर पैरेलल हो। एक क्वेश्चन लेता हूँ इस टॉपिक पे, कोलिनियरिटी पे। इफ 2A वेक्टर 2 times A vector 2A Sir? vector, yes, Sir, can you tell me what you did in the till now? I joined late. I didn't know class was now. okay, let me recall। देखिए मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया था लास्ट क्लास में, समिता। हाँ सर। और यहाँ तक बताया था लास्ट क्लास में। हाँ। ये समझ में आ गया था। मैंने बताया हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b था का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ a क्रॉस b। क्लियर है? अगर आपको टू हाँ एडजेसेंट सर। साइड गिवन हो। अब अगर एडजेसेंट साइड नहीं गिवन हो के पोजीशन वेक्टर दिया होगा वर्टेक्स का, तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी होगा। हाफ ऑफ, जैसे कोई आप ए लिए, ए वर्टेक्स से लिए, तो ए बी क्रॉस ए सी लेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ए बी क्रॉस ए सी, तो उसका हाफ। जैसे आप अगर बी वर्टेक्स लिए होते तो क्या लिखते? बी बी सी क्रॉस बी ए का हाफ मैग्नीट्यूड, ये लिखते। अगर सी वेक्टर लेंगे तो सी ए क्रॉस सी बी का हाफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही होता है आपका। अब आप अगर कन्वर्ट करेंगे ए बी वेक्टर को, आप लिख सकते हैं ना, ए बी वेक्टर इज, लेट सपोज ए फॉर्मूला यूज किया, तो ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये सारे रिजल्ट मिला, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए, माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस प्लस ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए तो जीरो हो गया। अब माइनस बी क्रॉस ए को आप, बी क्रॉस ए को क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, सो माइनस माइनस प्लस, सो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, और इसको भी आप प्लस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ए याद नहीं, इसको यूज नहीं करना है कभी भी आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल करना, बट कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि वर्टेक्स इज गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ऑप्शन में गिवन रहेगा तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिक करना, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, वर्टेक्स ए दिया होगा, वर्टेक्स तो ए यूज कीजिएगा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ। ए बी वेक्टर तो आपको निकाल लेंगे, ए वर्टेक्स दिया होगा तो ए बी वेक्टर निकाल लीजिएगा, ए सी वेक्टर उसका क्रॉस ले लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर दीजिएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन जनरल आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए, जो लिया ए सी D1 D2 लिखेंगे ना, D1 क्रॉस D2, सो ए सी क्रॉस बी डी का हाफ मैग्नीट्यूड। इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, होगा ना। चलिए, यहाँ तक बताया, यहाँ से आपने ज्वाइन किया ना, इतना ही बताया था। शमिता क्लियर है यहाँ तक? शमिता, एनी डाउट? यस सर। क्लियर है ना? देखिए, अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बताया, तो आपको लिनियर का मतलब क्या है कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करता हो, राइट। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, 10 क्लास में भी ये पढ़ना था, 11 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जैसे ए, आपने पढ़ा होगा 3 चीजें कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो इस तरह से होगा तो वो कोलिनियर होगा। या फिर स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बी सी इक्वल टू स्लोप ए सी होगा तो कोलिनियर होगा। या ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो कोलिनियर होगा, राइट। ये तीनों। तो यहाँ पे जो उसी सेम यहाँ पे भी है, वेक्टर पे भी। वेट 1 मिनट, पेंसिल में भी डिस्चार्ज। तो यहाँ पे यही है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो 0 होगा, और ए बी पैरेलल होगा बी सी के, और ऑल्सो सी ए पैरेलल होगा। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर पैरेलल होगा। वेट 1 मिनट, पेंसिल चार्ज हो रहा है। अब इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ if 2a vector minus 3b vector b vector and a vector minus b vector are position vectors of 3 points, that is a b c, a b
and C. Then they are. ऑप्शन है आपका कोलिनियर, बी है नॉन कोलिनियर, सी है कैन नॉट से, कांट से एनीथिंग, डी है नॉन ऑफ दीज। आप इसको बताइए। आपके पास दो मेथड है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा तो कोलिनियर होगा या पैरेलल होगा। तो पैरेलल क्या आपको पता होगा कि पैरेलल वेक्टर होता है, तो आपको पता हो पैरेलल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा इज स्केलर। तो उसी तरह से आप देख लीजिए कि क्या पैरेलल वेक्टर है। अगर पैरेलल वेक्टर होगा तो कोलिनियर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है समिता, अदिति? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकाल के देखिए, आपको दिख जाएगा। Sir, is it non-collinear? नहीं नहीं, नॉन कोलिनियर है आपका, आई थिंक कोलिनियर है। हाँ sir. I think I did the calculation wrong. यस, मे बी। आदित्य आपका आया। जैसे देखिए ए वेक्टर है बेसिकली 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर, बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, और सी वेक्टर जो है वो बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो आप ए बी वेक्टर निकालिए तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 बी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर, राइट। अब नाउ बी सी वेक्टर निकालिए, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, जो कि आ गया आपका ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स
बी फैक्टर। तो देखिए तो ए बी जो, तो आप लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो फैक्टर है वो बेसिकली -2 टाइम्स बी सी फैक्टर है ना। ए बी फैक्टर इज बेसिकली -2 टाइम्स बी सी फैक्टर। सो यहाँ पे दिख रहा है कि पैरेलल है बेसिकली। आप लिखते हैं ना कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी फैक्टर, राइट। तो पैरेलल होगा, अगर पैरेलल फैक्टर में ही होता है ना। सो बेसिकली लैम्डा इक्वल टू -2 है, तो ए बेसिकली कब होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो कोलिनियर होगा। सो कोलिनियर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखे है ना स्टेटमेंट में, 3 सर पॉइंट्स आर, हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं ना, एंड देन यस उस यस and then if we get it as 0 then it's collinear. यस यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और ऐसे आपको इजीली दिख जाए, पैरेलल वेक्टर से इजीली बोल देंगे कि ये कोलिनियर है। यहाँ पे दो आपको दिया ना कि आप यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होगा या पैरेलल वेक्टर होगा। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि लैम्डा टाइम्स समथिंग होता है, ए और बी पैरेलल वेक्टर है तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हैं, लैम्डा स्केलर। वो भी लगा सकते हैं बट उसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा ना। और इससे आप इजीली बता देंगे कि और कोई भी फैक्टर पैरेलल होता है तो उनका वो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को इसी टॉपिक पे। इफ a is equal to 2i cap plus 3j cap, b vector is equal to pi cap plus 9j cap, and c vector is equal to I cap minus j cap, are collinear, then the value of p is, p का वैल्यू बताना है। ए ऑप्शन है आपका 1/2, बी है 3/2, सी है 7/2, डी है 5/2। ए बी और सी है जो है कोलिनियर है, देन द वैल्यू ऑफ पूछा गया है। ए बी और बी सी वेक्टर फाइंड कर लीजिए, उनका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम कर लीजिए, आपका मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया समिता? आदिति, आदिति आर यू हियर? Yes, sir. सॉल्व कर रहे हैं? Yes, sir. I'm चाय? trying. ओके।
15. कौन सा ऑप्शन आया शमिता, आपका हो गया? साई, आपसे हो गया? क्वेश्चन नंबर सिंपल है ना, आप ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर फाइंड कर लीजिए। अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब कि पैरेलल वेक्टर होगा, तो प्रोपोर्शनल होगा, तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम कर दीजिए। समिता, आर यू डूइंग? हाँ सर। अदिति, आपका आंसर आया? देखिए, ए बी वेक्टर फाइंड कीजिए। ए बी वेक्टर आपका क्या आएगा? बी So वेक्टर can you माइनस, explain it once? मुझे यस, आंसर नहीं मिला। अच्छा मैं बता देता हूँ। ए बी वेक्टर फाइंड कीजिए। ए बी वेक्टर बताइए कितना आएगा? पी वेक्टर माइनस 2i कैफ प्लस 9 माइनस 3j कैफ, मतलब 7j कैफ, राइट? ए बी वेक्टर तो निकाल लिए 7j कैफ। सिमिलरली आप बी सी वेक्टर निकाल लीजिए। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका सी माइनस बी, सो 1 माइनस पी आई कैफ प्लस माइनस जे माइनस 9, सो माइनस 10j कैफ। ये आया। अब चूंकि पैरेलल है, सो कोफिशिएंट सेम होगा ना। कोलिनियर है मतलब कि आई कैफ का कोफिशिएंट आई कैफ के इक्वल होगा, तो सो पी माइनस 2/1 माइनस पी इज इक्वल टू 7/-10। पैरेलल में होता है ना कि प्रोपोर्शनल होता है रेशियो, तो प्रोपोर्शनल कर दिए, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, पी का वैल्यू मिल जाएगा। सो -10p प्लस 20 इज इक्वल टू 7 - 7p। So get -3p is equal to 13. Think I made a mistake. 6 ना, 6j कैफ ना, यहाँ 6 7 लिख दिया। 1 minute। 3j कैफ BC vector is AB vector। 9 minus 3 6 ना, 6j कैफ ना, so 6/10, so is equal to -3/5. So get 5p minus 10 is equal to -3 plus 3p. So get 2p is equal to 7. So p is equal to 7/2. 7/2 इसका आंसर है, C। समझ में आ गया? अगर कोलिनियर है इसका मतलब कि पैरेलल है, ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी लिख सकते हैं। बस कॉफिशिएंट का रेशियो आई कैफ का आप इक्वल कर दीजिए जेकब से। समझ में आ गया ना अदिति? आदिति, आदिति,
शमिता, एनी डाउट? No, sir. ओके, ये मैं अभी सॉल्व करूँ या बाद में आप होमवर्क इसको करेंगे? होमवर्क ट्राई कीजिएगा। ए एंड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर दिया हुआ है सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 है फॉर सम एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। सी वेक्टर आप बेसिकली क्या लिखा हुआ है? लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, तो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। इफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड सी इज इंक्लाइंड एट सेम एंगल अल्फा। ए और बी, जो सी है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, देन द वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर अल्फा आपसे पूछा जा रहा है। ए डॉट बी, यहां से क्या इंफॉर्मेशन से मिल रहा है? देखिए, मैथ्स में जो भी होता है क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, उसको फाइंड करना होता है। ए डॉट बी से इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है आपको? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है ये वेक्टर वो 90 डिग्री है। और सी वेक्टर आपको ये है कि एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर है। आपका बिहेवियर है कि मैग्नीट्यूड सी जो है वो 2 है। तो पहले नंबर ए सोचिए कि अगर आपको चाहिए क्या बेसिकली 8 cos स्क्वायर अल्फा, और ए और सी के बीच का एंगल भी अल्फा है और ए और बी के बीच का भी एंगल अल्फा है। ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। एंगल को इस तरह से दिखाते हैं, अल्फा, एंड सी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का भी एंगल अल्फा है। तो अगर आप डॉट लेते हैं तो आपको कॉस अल्फा, और आप पूछा भी जा रहा है आपका कॉस अल्फा, तो आपको तो डॉट लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार ए के साथ डॉट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर, ए डॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन में इसमें, और एक बार बी से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए डॉट सी किए, ए डॉट सी इज इक्वल टू एक्स टाइम ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट, प्लस वाई टाइम्स बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए। तो ए किसका वैल्यू क्या हो जाएगा समिता? कैन यू से इसका आंसर वैल्यू कितना होगा? ए क्रॉस बी डॉट ए का ए बेसिकली क्या होगा? एक ही प्लेन में है ए क्रॉस बी, और जो है वो ए के परपेंडिकुलर बताया था ना, कोप्लेनर होता है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है, और तो ए क्रॉस बी वेक्टर और एक वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेसिकली, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो अब बेसिकली आप गया ए वेक्टर सी वेक्टर, अब यहाँ पे बोला गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और सी का, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दैट इज 2 दिया हुआ है, और ए और सी के बीच का एंगल अल्फा है, तो आप लिख देंगे 2 cos अल्फा इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1, तो x प्लस a डॉट बी इक्वल टू गिवन है 0, a डॉट बी इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू आपको मिल गया कि 2 cos अल्फा है, x इक्वल टू 2 cos अल्फा। सिमिलरली y को फाइंड कर लीजिए, इस बार क्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा? b से, b डॉट से, a डॉट सॉरी, तो सिमिलरली आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। समझे ना? इसमें अभी a डॉट से मल्टीप्लाई किया हूं, तो b से अगर करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा, y इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। करके दिखा सविता, आएगा ना? हाँ सर। यस। आपको क्या फाइंड करना है बेसिकली? मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर का, देन द वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर अल्फा।
चलिए, तो आपका आपका आ गया सी वेक्टर जो है आपका बेसिकली 2 cos अल्फा ए वेक्टर प्लस 2 cos अल्फा बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर निकल, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप? 4 cos² अल्फा प्लस 4 cos² अल्फा प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट? दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1, यूनिट वेक्टर है, ए आ गया। अब इसका 2 गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी गिवन था 8 cos² अल्फा प्लस 1। तो 8 cos² अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 3 आपका। बेसिकली आपको क्या टारगेट करना था? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि इन टर्म्स ऑफ cos अल्फा आ गया। बस पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड सी गिवन था, तो उससे हमें रिजल्ट मिल गया 8 cos² अल्फा का वैल्यू 3। कोई डाउट है इसमें? एनी No, डाउट? sir. ओके, आदिति समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, एक क्विज डिस्कस किया है एरिया, तो एरिया का क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द एरिया of triangle ABC if position vector vertex का गिवन होगा, position vector of its vertices A B C are I कैफ प्लस जे कैफ, ए कप दिया हुआ आई कैफ प्लस जे कैफ, एंड लिख लीजिए एंड जे कैफ प्लस के कैफ एंड के कैफ प्लस आई कैफ रिस्पेक्टिवली। ए ऑप्शन है √3/8, बी ऑप्शन है √3/2, सी ऑप्शन है √3, डी ऑप्शन है √3/4। फाइंड करके बताइए।
निकालिए इसका ए बी ए सी वेक्टर निकाल लीजिए और उसका क्रॉस लेके मैग्नीट्यूड का हाफ कर दीजिए। कोई भी वेक्टर को आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ए का वर्टेक्स दिया हुआ है बेसिकली 1,1,0, बी का वर्टेक्स दिया हुआ है आई कैप 0 है तो 0,1,1, सी का दिया हुआ है के कैप प्लस आई कैप मतलब जे कैप 0 है तो 1,0,1, इस तरह से आपका वर्टेक्स है। फाइंड कर लीजिए ए बी वेक्टर इक्वल टू एंड ए सी वेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ Sir, root 3/2. √3/2, यस √3/2 करेक्ट। आदित्य आपसे हो गया? आदित्य यू गॉट द सेम आंसर? Yes, sir. ओके गुड। ठीक। ओके एक क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड करना है। पहला है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 perpendicular to the plane ABC। दूसरा area of triangle ABC। थर्ड है length of the altitude from A। आपका गिवन है इस तरह से ट्राइंगल जिसका कार्टेशियन फॉर्म में वर्टेक्स लिख देता हूँ 1,-1,2, B is 2,0, -1, C is 0,2,1। A vector of magnitude √6 perpendicular to the plane ABC। जो ABC के परपेंडिकुलर होगा प्लेन ABC का उसका, तो आप लिखेंगे बेसिकली मैग्नीट्यूड प्लस माइनस जो AB क्रॉस AC का आप यूनिट वेक्टर निकाल देंगे बेसिकली AB क्रॉस AC मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। ट्राई कीजिए, इसको कीजिए। ट्रायंगल का एरिया तो सिंप्लीफाई, इसको हट डिलीट कर दीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। ये दोनों ट्राई कीजिए, फर्स्ट और थर्ड।
अब पहले नंबर ए बी ए सी बी सी निकाल लीजिए वेक्टर। सर यस इस क्वेश्चन को हमको यूनिट वेक्टर एंड देन मल्टीप्लाई विद √6। यस, प्लस माइनस √6 दोनों डायरेक्शन में होगा, सो प्लस माइनस √6। सो यस ए बी, एक साइड के लिए काफी है ना, if you only find AP and multiply with √6। या प्लस माइनस √6 उसका दोनों डायरेक्शन में होगा ना, बेसिकली प्लस माइनस √6। जो भी परपेंडिकुलर होगा वो बेसिकली ए बी क्रॉस ए सी, राइट, ए बी क्रॉस ए सी। तो इसका यूनिट वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड ये लिखते हैं ना, और प्लस माइनस √6 ये हो जाएगा पहला का आंसर, ये पहला का आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस √6, ओनली √6 नहीं, प्लस माइनस। ए बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी माइनस ए, सो आई कैफ 2 - 1 1 आई कैफ प्लस जे कैफ और -1 -2 -3 के कैफ। सिमिलरली आप बी सी वेक्टर निकालिए, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी माइनस ए, सो -2 आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ। एसी वेक्टर निकालिए, एसी वेक्टर इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस आई कैफ प्लस 3 जे कैफ माइनस के कैफ। ए बी क्रॉस ए सी कर लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू आई कैफ जे कैफ के कैफ, और ए बी का कोफिशिएंट 1 1 -3, ए सी का -1 3 -1 डिटर्मिनेंट, सो आई कैफ -1 और +9, सो गेट 8। और माइनस जे कैफ -1 और -3 -4 प्लस जे कैफ 3 + 4 4 के कैफ, so get 8 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap। so पहला का तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half of magnitude of AB cross AC। so मैग्नीट्यूड क्या होगा AB क्रॉस AC का, मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AC is equal to √8² plus 4² plus 4²। कर लीजिए, और इसका भी आंसर आ गया, प्लस माइनस ए बी क्रॉस ये लिख दीजिएगा। अब नाउ थर्ड में आप क्या करेंगे, बेसिकली देखिए तो जब ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू आएगा आपका 1 + 1 + 9 √11। बी सी निकालिए, बी सी का आ जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 दैट इज √12। और इसका निकालिए AC का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड भी √11 आएगा। तो AB इक्वल टू AC है, तो जब दो साइड इक्वल AB तो जो एल्टीट्यूड जो D होता है वो बेसिकली मीडियन हो जाता है, मीडियन। जब AB इक्वल टू AC हो जाएगा साइड लेंथ, तो AD जो है वो एल्टीट्यूड बेसिकली मीडियन, तो मीडियन जो होता है वो BC को ए मिड पॉइंट हो जाएगा, बेसिकली D जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो D का आपका कोऑर्डिनेट तो आराम से मिल जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। सो मिड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आप क्या लिख देंगे, 2 + 0, तो 1 2 1 और 0 1, 0 D का कोऑर्डिनेट। तो AD आप इजीली फाइंड कर लेंगे एल्टीट्यूड। सो AD इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 - 1 0 + 1 - 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर दैट इज
2√2 2√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2। ये समझ में आया एल्टीट्यूड वाला शमिता? हाँ सर। क्लियर है ना? जब दो लेंथ साइड लेंथ सेम हो जाए तो एल्टीट्यूड corresponding वाला, तो एडी जो होगा वो बेसिकली मीडियन हो जाता है। तो मीडियन है तो इसका मतलब डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट डी आ गया कोऑर्डिनेट तो एडी निकल जाएगा। आदित्य क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। Sir, I think it's deleted. I जेई don't, not sure. CBSE में deleted है, so जेई के सिलेबस से नहीं रिलेटेड है, okay. इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई का। बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें एरिया ऑफ आप पैरेललोपाइड का निकालते हैं, वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, ये सब है। और बॉक्स प्रोडक्ट तो काफी इम्पोर्टेंट है सिलेबस में। जैसे सीबीएसई का क्या होता है कि शॉर्ट सिलेबस होता है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जेई का सिलेबस अलग होता है ना। तो यू वांट टू स्टडी जेई पॉइंट ऑफ व्यू और ओनली फॉर सीबीएसई? Sir, main goal is MCET, sir. ओके, एमसेट। और आदित्य योर? ओके, ऐसे पढ़ा दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो नहीं भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जेई के सिलेबस में क्रॉस इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई का।